कमीशन को लेकर छात्र संघ के द्वारा की गई मांग। दिल्ली में हाई कमिश्नर से करेंगे बात, दीपक यादव ने कहा हम बनेंगे युवाओं की आवाज। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज पुरानी बाजार के गोपाला ब्रह्म स्थान प्रांगण में युवा सम्मान समारोह का आयोजन छात्र संघ के द्वारा किया गया, जहां मुख्य अतिथि दीपक यादव ने युवाओं को शाल एवं गमछा उड़ाकर सम्मानित किया। मंच संचालित कर रहे रवि सिंह ने कहा कि सरकार हमेशा युवाओं को आगे रखकर हमेशा अपना स्वार्थ साध लेती है और युवाओं के अधिकार से वंचित रख देती है। यदि सरकार युवाओं के भविष्य को देखकर यूथ कमीशन लागू करती है तो युवाओं को आगे बढ़ने और अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। वहीं रवि सिंह ने मुख्य अतिथि दीपक यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे मुख्य अतिथि हमारी आवाज़ को उच्च अधिकारी तक पहुंचाते हैं। यूथ कमीशन लागू होने से बहुत सारे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। वहीं दीपक यादव ने बताया कि युवा देश के भविष्य हैं। मैं भी एक युवा हूं। युवा की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं हमेशा युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। दीपक यादव ने बताया कि जब पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली जाने का मौका मिलेगा और मेरी बुलावट होगी, उस वक्त मैं यूथ कमीशन को लेकर हाईकमान से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि यूथ कमीशन लागू हो, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने और बात रखने का मौका मिल सके। दीपक यादव ने बताया कि कोरोना काल को हमने काफ़ी नज़दीक से देखा है। जहां खाने के लिए घरों में लोगों के पास अनाज नहीं था, उस वक्त अपने क्षेत्र की स्थिति को देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने बताया कि हमने गांव में देखा है कि किस प्रकार से गांव के ही लोग छुआछूत को लेकर, कोरोना महामारी जैसे खतरनाक बीमारी को लेकर बगल के लोग अपने पड़ोसी को ही नहीं देखने जाते थे। लेकिन मैं कोरोना के समय भी वाल्मीकि नगर क्षेत्र के लगभग पंचायत में घर घर जाकर राशन देने का काम किया हूँ। बगहा को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब मैं 32 वर्ष की उम्र में पहली बार बगहा आया, उस वक्त मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि बगहा कहाँ है। लेकिन 2008 में बिहार में एनडीए की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एवं हम लोगों ने जो प्रयास किया, आज वही बगहा गांव से शहर बन गया, जहां कभी मिनी चंबल घाटी के नाम से मशहूर हुआ करता था। दीपक यादव ने छात्र संघ के सदस्यों के द्वारा नरकटियागंज सभी वार्डों में घूम घूम कर दबे कुचले और पिछड़े लोगों की मदद करने की बात कही। सभा में उपस्थित संतोष राज, उपसभापति प्रतिनिधि कुणाल जायसवाल, रवि सिंह, मंच संचालक केदार प्रसाद, समाज सेवी विवेक मिश्रा, शिक्षक छोटेलाल प्रसाद, ब्रह्मा प्रसाद, समाज सेवी हजारों की संख्या में समाज सेवी युवा उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स के चलेंगे और निराश जहां दीपक यादव को संस्था में अपने गोपाला स्थान में बुलाया है, तो कभी निराश नहीं होगे और आशाओं से आगे चलोगे। तो करते ही करते एक कमरे में होना था ये मीटिंग, मगर धीरे धीरे करते करते इसको इतना बड़ा कर दिया कि मंच लगाना पड़ा। और इसमें मुख्य बात ये थी कि नरकटियागंज का जो नौजवान हमारा साथी है, उसकी समस्याएं और उसका जो फ्यूचर है, उसके प्रति कोई ऐसी नीति हमारी पार्टी के द्वारा बने जिससे उन नौजवानों को मदद मिले और सहायता मिले। आगे क्या भी सर इस तरह का कार्यक्रम चालू रहेगा? अभी तो अभी लोगों से, छात्र संघ के लोगों से आके दिल मिला लिए हैं जी। तो जैसे जैसे लोग अपनी समस्या बताएंगे, जो कुछ हमारे बस की होगा, तो हम इनके साथ कदम से कदम मिला के करेंगे। धन्यवाद सर। यूथ कमीशन को लेकर क्या कहिए? यूथ कमीशन को ले, देखिए आज यहाँ के छात्र संघ ने एक बड़ी अच्छी बात अपना डिमांड रखी है कि यूथ कमीशन बनाने की। जैसे वुमेन कमीशन है या अलग अलग तरीके के कमीशन है, तो यूथ की अपनी समस्या होती है और वो उस फोरम पे जाके सरकार से अपनी बात कह सके। तो उस तरीके कमीशन की डिमांड करी है, तो हम इस बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे और बाकी हमारी पार्टी में जो समर्थ लोग हैं
वो इस पर जिक्र करेंगे, निर्णय लेंगे, अपना डिस्कशन करेंगे कि क्या किया जाए, विचार करेंगे इस पर। सर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि चुनाव के समय में ही लोग जो है कि बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर चुनाव बीत जाने के बाद में सारे वादे भूल जाते हैं। अगर ऐसा आप क्यों है? अगर आप यहाँ पे किसी भी नौजवान से या कि अपने साथी से पूछें तो सन 2019 से हम समाज के बीच में काम करते जा रहे हैं। 2020 में कोरोना काल आया तो सबसे बड़ा बिहार का प्रोग्राम किसी प्राइवेट आदमी ने किया और कोई परिवार भूखा ना सोए तो हमने किया। तो आप 1,70,000 परिवारों को हमने 1 महीने का रसोई का हर तरीके का राशन मुफ्त, जो वंचित लोग हैं, जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, समाज के सबसे विचलित लोग हैं, उनके घर घर जाके हमने ये कार्यक्रम किया। तो आप इस बात को कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी ये बात होती है, ऐसा बिल्कुल गलत है हमारे परिप्रेक्ष्य में। और चुनाव आता है पार्टी का, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमको तो ये भी नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और समाज के बीच में रह रहे हैं। धन्यवाद। सर एक सवाल इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। सर एक